Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. Today my topic is could have. मेरे पहले वीडियो में मेरा टॉपिक था कैन और उसका सेकंड पार्ट अगेन कैन का यूज ही था। फिर हमारा तीसरा वीडियो जो था वो हमारा कुड के साथ था और आज मैं जो आपका वीडियो लेकर के आई हूँ वो कुड हैव के साथ है। Could have. Could have. Could have हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे कैन हमारा प्रेजेंट के लिए यूज था। हम घर जा सकते हैं, हम खेल सकते हैं, तुम खाना बना सकती हो। Could have and could तुम बना सकी, तुम खा सकी, like this. अच्छा, अब could have. Could have आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे। यू वर एबल टू डू दैट। आप बहुत ही एबल थे उसको करने के लिए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सके। जैसे कि वो खाना बना सकती थी, वो भीड़ से भाग सकती थी, मेरा दोस्त पैसे इकट्ठा कर सकता था, मेरी बहन पानी उबाल सकती थी। ये सारे सेंटेंसेस कुड हैव के ही हैं। आप पास्ट में एबिलिटी को शो कर रहे हो, बट समवेयर यू आर रिग्रेटिंग फॉर दैट कि मैं नहीं कर सकी या कर सकती थी। ठीक है, जैसे तुम कार चला सकते थे लेकिन तुमने नहीं चलाई। जनरली हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा दोस्त नकल कर सकता था। मैंने अपने दोस्त को अपनी कॉपी नहीं दिखाई कि मेरा दोस्त नकल कर सकता था। सेम मेरी। अब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। पॉजिटिव, ठीक है। मेरी बहन खाना बना सकती थी। अब आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। कुड हैव का मतलब सकता था, सकता था या थी या थे। ठीक है, जैसे सेकंड, पुलिस चोर को पकड़ सकती थी। अगेन, अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि ये किस तरह से सेंटेंस को हम कुड हैव को यूज कर सकते हैं। मेरा दोस्त नकल कर सकता था। कुछ भी। वे डिंग मार सकते थे। मैं सारी जनरल यूज के ही सेंटेंसेस और वर्ड को इस्तेमाल कर रही हूं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे खाना बनाना, पकड़ना, नकल करना, डिंगे मारना, जिसको हम लोग आम भाषा में हाँकना बोलते हैं कि वो तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकता है या बड़ी बड़ी बातें बोलता है, लाइक दिस ओनली। तो उसी को हम कहते हैं डिंग मारना। अच्छा, अगर हम इसे, और ये सारे वर्ड आपको अवेलेबल होंगे मेरे चार्ट में, इसीलिए मैं ऐसे वर्ड को ही ले रही हूं जो आपको इजीली उसके तीनों फॉर्म मिल सके। अच्छा, अब आपको एक चीज है कि कुड हैव, जैसा कि यूज ऑफ कैन था, कुड था, इजी था क्योंकि हम उसे फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते थे।
लेकिन यहाँ थोड़ा डिफर है। कुड हैव के साथ हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ऑलवेज वी विल बी यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मतलब जो हमारा एक्शन वर्ड यूज होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस, जैसे सब्जेक्ट मेरी, माय बहन, माय सिस्टर सब्जेक्ट होगी, यहाँ काम करने वाली मेरी बहन ही है। माय सिस्टर कुड हैव, आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसके बाद से खाना बना सकती है थी। कुड हैव कुक्ड द फूड, जैसे कि कुक, कुक्ड, कुक्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड ईडी, और थर्ड फॉर्म अगेन कुक्ड। तो सब्जेक्ट माय सिस्टर, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट माय सिस्टर। अब हमारा क्या आया? मेन वर्ब, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा हेल्प कर रहा है सेंटेंस बनाने में। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? कुड हैव, अगेन प्लस माय सिस्टर कुड हैव। अब हमारा क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब का बट थर्ड फॉर्म हम हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। माय सिस्टर कुड हैव कुक्ड द फूड, खाना बना सकती थी। जनरली हम बोलते हैं कि मेरे यहाँ खाना नहीं बना, लेकिन मेरी सिस्टर बना सकती थी फिर भी नहीं बनाया। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस में इसको यूज करते हैं। पुलिस चोर को पकड़ सकती थी। आजकल तो बहुत चोरी हो रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, पुलिस तो उस दिन भी चोर को पकड़ सकती थी, लाइक दिस। तो पुलिस चोर को पकड़ सकती थी। सी, पुलिस कुड हैव, ठीक है। अब पकड़ना का कैच, कॉट, कॉट, कुड हैव कॉट, CAUGHT, कॉट द थीफ। अगेन, मेरा दोस्त नकल कर सकता था। चोर की इंग्लिश थीफ, जो सबको पता है। मेरा दोस्त नकल कर सकता था। माय फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड की स्पेलिंग। मेरा दोस्त, माय फ्रेंड कुड हैव, अगेन नकल करना, कॉपीड, COPPIED, ठीक है, कॉपीड। माय फ्रेंड कुड हैव कॉपीड। आप सारे स्पेलिंग्स एंड सारे फॉर्म्स, आप तीनों फॉर्म्स को हमारे चार्ट से जरूर ही लर्न करेंगे, जिससे कि आपके वोकैब्स पार भी बढ़ती रहेगी। सारे वर्ब्स के एक्शन वर्ड के आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बहुत ही क्लियर होते रहेंगे, जो हमारा चार्ट आपको मिला, और आगे भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती रहूंगी। वे डिंग मार सकते थे, ठीक है। वे की इंग्लिश दे, अगेन could have। अच्छा, डिंग मारना, boast, boasted, boasted, they could have boasted, they could have boasted। boasted means डिंगे मारना, boast, boasted, boasted। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस हुआ। अच्छा, अब इसे नेगेटिव बनाएंगे, जैसे हम अपने सारे वीडियो में हम आपको बताते हैं। इट्स वेरी वेरी इजी। नाउ इट विल बी इजी फॉर यू, बिकॉज अगर आप वेरी बिगनिंग से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारे स्ट्रक्चर पता होते जाएंगे, बहुत इजीली पता होते जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को कुछ नहीं करना है। कुड हैव के दोनों के बीच में आपको नॉट का यूज कर लेना है। जैसे सेम सेंटेंस ले लीजिए, माय सिस्टर could not have cooked
द फूड. ओके, मेरी बहन खाना नहीं बना सकती थी. इसकी मीनिंग क्या हो गई? मेरी बहन खाना नहीं बना सकती थी. ठीक है, सेम आपको हर जगह जो भी आप बनाएंगे इसका नेगेटिव. पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकती थी. पुलिस could not have caught the thief. मेरा दोस्त नकल नहीं कर सकता था. My friend could not have copied. वे डिंग नहीं मार सकते थे. They could not have boasted. Simply you have to use not in the mid of the could and have. could और have के बीच में आपको सिर्फ simply not लगा लेना, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सी, इन इंट्रोगेटिव हम वही काम करेंगे, कुड को सबसे पहले लाएंगे. जैसे मेरी बहन खाना बना सकती थी. क्या मेरी बहन खाना बना सकती थी? कुड माई सिस्टर हैव कुक्ड द फूड. सिंपल. कुड सब्जेक्ट, उसके बाद माई सिस्टर हैव कुक्ड द फूड. ठीक है, कोई भी दूसरा ले लीजिए कि वे डिंग नहीं मार सकते थे, या क्या वे डिंग मार सकते थे? कुड दे हैव बोस्टेड. एक चीज और है, हर जगह चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होंगे सेंटेंसेस, या इंट्रोगेटिव होंगे या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होंगे, हर जगह आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है. अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया. सेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और नहीं का भी इस्तेमाल करेंगे. जैसे इसमें क्या पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकती थी, वैसे ही आपको यूज करना है. कुड द पुलिस नॉट हैव. अब सब्जेक्ट के बाद आप सीधे नॉट का यूज कर लेंगे. कुड पुलिस नॉट हैव caught the thief. ठीक है, could police not have caught the thief. अगर आप एक ही सेंटेंस को आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप could have की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई भी आप एक सेंटेंस ले लीजिए कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था. ये हो गया आपका पॉजिटिव. तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए था. 4 तरह से सेंटेंस हो गए हिंदी में. इसको आप जब इंग्लिश में बोलेंगे तो यू कुड हैव बिलीव्ड मी, यू कुड नॉट हैव बिलीव्ड मी, कुड यू हैव बिलीव्ड मी, कुड यू हैव नॉट बिलीव्ड मी. ये 4 तरीके से बन गया सेंटेंस इसी फॉर्मूलाज पे. तो इसी तरह से आप कोई भी एक सेंटेंस पकड़िए, वर्ब चार्ट से आप एक वर्ड लीजिए. सबसे पहले आप एक वर्ब चार्ट लीजिए, एक वर्ब पकड़िए और देन आप सेंटेंस फॉर्म करिए और उसी सेंटेंस को आप 4 फॉर्म्स में ट्रांसलेट करिए. तो ये हमारा सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं. जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, मेरा दोस्त नकल कर सकता था. इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्या मेरा दोस्त नकल नहीं कर सकता था? सेम. could my friend not have copied. ठीक है, सेम. यहाँ पे
कॉपी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कॉपीड, ठीक है, COPIED। कुड माई फ्रेंड नॉट हैव कॉपीड, ये हो गया। तो ये आपको सब क्लियर हो गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और कोई भी इस पर कमी नज़र आ रही हो तो मुझे आप फीडबैक दीजिए। और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं, इस वर्ड को हम क्या कहेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहिए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।